ओके क्लास, लिसन नाउ। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब किसी रिएक्शन से कोई भी सबस्ट्रेट, मान लो कोई भी रिएक्टेंट है और उसमें से कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस करके कोई उसकी जगह दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाए, लेकिन जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो डिस्प्लेस हो रहा है या जो दूसरा उसकी जगह आ रहा है वो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया जिसके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, माइनस चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल उसको डिस्प्लेस कर रहा है तो इस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करके बोलते हैं। ठीक, अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उनकी दो कैटेगरीज हमारे इस सिलेबस में है। हम दो कैटेगरीज उसकी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक होती है SN1 टाइप की रिएक्शन और दूसरी होती है SN2 टाइप की रिएक्शन। व्हाट आर SN1 और SN2 रिएक्शंस, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख लें थोड़ा सा, तो लिखना शुरू करें कि दोज रिएक्शंस in which ठीक है, in which an atom or group of atoms displaced by a nucleophile are called न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्ले। एटम्स के बाद में यहाँ थोड़ा सा चेंज करना, रुक जाना बेटा एक मिनट। दोज रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम सबस्ट्रेट, अगर काटना नहीं वहीं ऊपर एरो बना के लिख देना, ठीक है, फ्रॉम सबस्ट्रेट। हाँ काट दियोगे ना, अच्छा तब सही है। नहीं कुछ लोगों ने ऐसे मैंने बोला होगा फटाक से काट भी दिया होगा। हाँ सुनो, तो those reactions in which an atom or group of atoms from substrate molecule is displaced by a nucleophile are called nucleophilic substitution reactions। उनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर कोई RCH2 और यहाँ पर बेटा Cl लगाए और इसका रिएक्शन अगर हम करा दें OH माइनस के साथ, ठीक है, OH माइनस, यहाँ AQ लिखा है, AQ स्टैंड फॉर एक्वस, एक्वस का मतलब होता है वाटर में किसी का सॉल्यूशन। ये OH यहाँ से Cl को क्या कर दे बेटा, डिस्प्लेस कर दे। जहाँ पर OH कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज होता है बेटा, माइनस चार्ज, दिस वन इज माइनस चार्ज, तो इट इज न्यूक्लियोफाइल। और ये Cl को यहां से डिस्प्लेस कर दे और उसकी जगह ले ले, यानी RCH2OH बने और प्लस Cl माइनस करके निकले। ठीक, यहां पर R बराबर कोई भी एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्काइल ग्रुप। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल अगर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को उसकी जगह से क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस करता है, यहां से हटा देता है, तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके बोलते हैं। ठीक है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ये दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं और जिसमें सबसे पहली आती है SN1। कैसे करके लिखते हैं बेटा, लिखने का तरीका समझ लो, कैपिटल S, उसके नीचे सफिक्स में N और ऊपर की तरफ थोड़ा सा 1, SN1। और द सेकेंड टाइप इज SN2 रिएक्शन। अब SN1 और SN2 का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिए बेटा, लिखना बंद करिए और सुन लीजिए। इसका नाम कैसे लिखते हैं, SN1 का नाम होता है, उल्टी तरफ से नाम लिखते हैं। 1 का मतलब होता है यहाँ पर यूनिमॉलिक्यूलर, क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर 1 का मतलब। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब होता है बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या नाम हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर, मतलब दो मॉलिक्यूल जिसमें हो, बाई मॉलिक्यूलर। N स्टैंड फॉर वही न्यूक्लियोफिलिक, और S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन, इसका नाम हो गया। तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दे आर कैटेगराइज्ड अंडर 2 कैटेगरीज, SN1 एंड SN2।
2। समझ आ गया? क्लियर है? जल्दी से इतना लिख लो फिर आगे बता, गलत ना बोलो, है ना? कोई बात नहीं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में रख के घूमता है, पता नहीं चलता, लोगों को लगता है कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। क्यों ऐसा होता है ना कि हाँ कोल्ड ड्रिंक पलट दो साइड में, 10 रुपए तो खराब होंगे, 20 रुपए, हाँ और उसमें 150 रुपए वाली भर लो, खत्म। ध्यान दो। तो SN1 क्या है बेटा? सुनो, SN1 का मतलब हो गया यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज यूनिमॉलिक्यूलर? यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है बेटा कि जिस रिएक्शन whose molecularity इज इक्वल टू कितना हो? 2 हो। सॉरी, यूनिमॉलिक्यूलर है तो 1 हो। मॉलिक्युलरिटी 1 का मतलब क्या होता है? पहले सुनो बेटा, ध्यान से लिखो मत, सुनो पहले। मॉलिक्युलरिटी 1 का मतलब क्या होता है? तो जैसे किसी रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म लिखते हैं, यानी जो इसकी मैकेनिज्म होगी, किसकी? SN1 रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होगी, उसका जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, कौन सा स्टेप? स्लोएस्ट स्टेप, सबसे धीमा वाला स्टेप। जैसे मान लो कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, तो उन 4 स्टेप्स में जो सबसे स्लो वाला स्टेप होगा, ठीक, उस स्टेप में, स्लोएस्ट स्टेप का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको बोला जाता है एलिमेंट्री स्टेप। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री स्टेप कहा जाता है। और इसका एक और नाम दिया जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। रेट का मतलब यहां पर स्पीड से होता है, रिएक्शन की स्पीड डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। तो जो आपका सबसे स्लो स्टेप होगा, जिसका दूसरा नाम होता है एलिमेंट्री स्टेप, जिसका तीसरा नाम होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उस स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, उसी को उसकी क्या बोला जाता है? मॉलिक्युलरिटी बोला जाता है। मॉलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल which are present in the slowest step of a reaction mechanism। किसी रिएक्शन मैकेनिज्म में, किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म में जो सबसे स्लो वाला स्टेप होगा, उसमें जितने मॉलिक्यूल होंगे बेटा, वही उसकी रिएक्शन की क्या कहलाती है? मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं होती, कम से कम 1 होगी, और ज्यादा से ज्यादा ये देखा गया है 3 तक होती है, 3 तक होती है, 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं होती इन जनरल, ठीक। क्योंकि होता क्या है कि इसका एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, वो फिलहाल यहां नहीं बता रहे हैं, यहां अभी इतना समझो, ठीक। तो मॉलिक्युलरिटी किसी रिएक्शन की कितनी होती है बेटा? तो इट डिपेंड्स कि वो उसके स्लोएस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो आपकी मॉलिक्युलरिटी होती है वो किसी रिएक्शन का रेट भी डिटरमाइन करती है। तो ऐसे में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, कौन सी रिएक्शन का? जिनका SN1 होता है बेटा, 1 मतलब यूनिमॉलिक्युलर, तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केवल और केवल सबस्ट्रेट के। सबस्ट्रेट मतलब ओनली अ मॉलिक्यूल, अटैकिंग रिएजेंट पर डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? केवल सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, अटैकिंग रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता है। यानी उसका जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसमें कौन होगा? केवल सबस्ट्रेट होगा, अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा। अब कौन SN1 रिएक्शन देता है? सबसे पहले तो ये जाने कि ये जो SN1 रिएक्शन हम लिख रहे हैं, ये किस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जो SN1 रिएक्शन देते हैं। तो उसको पहचानने का तरीका है, अगर 1 है तो बेटा उल्टा करके याद करो, जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होते हैं, टर्शरी एल्काइल हैलाइड 1 का उल्टा, ठीक। टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो इस रिएक्शन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सबसे ज्यादा। उससे कम कौन देता है? उससे कम देता है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और उससे कम देता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब व्हाट आर टर्शरी एल्काइल हैलाइड? समझो वो क्या मतलब होता है कि जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हो, जैसे मान लो Cl जुड़ा हो, अगर वो बगल में 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज 3 कार्बन, अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, अगर 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड। टर्शरी एल्काइल हैलाइड कब कहते हैं? टर्शरी एल्काइल हैलाइड मैंने क्या बताया, कब कहते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड? जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, वो कितने कार्बन से जुड़ा हो बेटा? 3 से, तो टर्शरी। अगर वो 2 से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी, अगर वो 1 से जुड़ा होगा तो प्राइमरी, अगर 1 से भी नहीं जुड़ा होगा तो नहीं बेटा, लिखवाया है, चेक करो, कॉपी चेक करो। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो और वो बगल में किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो, तो किससे क्या कहते हैं उसे? सुपर प्राइमरी, दैट इज सुपर प्राइमरी। बेटा वो नहीं, देखो कॉपी चेक करो, ओ
हाँ तो तुम भी तो देख के बताओ। ठीक, तो सुपर प्राइमरी कार्बन बेटा उसको कहते हैं। तो यहां पर ये कैसा है, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है वो 3 से जुड़ा है, इसका मतलब दिस इज टर्शरी। और ध्यान से बेटा लिखो मत, अच्छा एकदम लिखना बंद कर दो और सुनो, जब तक ये पूरा ना हो जाए मत लिखो। और जब इसका रिएक्शन कराया जाए एक्वस KOH के साथ बेटा, एक्वस KOH, तो देखो क्या होता है, यहाँ का K, यहाँ का Cl, KCl निकल जाता है और ये OH इसकी जगह ले लेता है और बनता है CH3 बेटा, यहाँ CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ बनेगा OH। ओके बच्चे सारे लोग मैकेनिज्म समझो। अब लिखेगा कोई नहीं बेटा, ध्यान से सुनना, सब मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए एक ही बार में, बार बार नहीं समझेंगे इसको, ठीक है। तो एक बार में समझ में आनी चाहिए और ध्यान से सुनना सारे स्टेप्स, हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इतने सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि आप लोगों को भी लगेगा कि और ये अगले साल भी है 12th क्लास में फिर से पढ़नी है। तो देखो होता क्या है कि सबसे पहले बेटा इसमें जो हमारा एक्वस पहला स्टेप जो होता है न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होना, जो KOH होता है वो हमारा टूट जाता है बेटा K+ और OH माइनस में, OH माइनस में, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कि ये जो हमारा सबस्ट्रेट है बेटा C, यहाँ पर लगा है CH3, यहाँ पर लगा है बेटा CH3 और यहाँ लगा है CH3 और इस पर क्या लगा है हमारा हेलोजन, Cl या Br कुछ भी लगा लीजिए, Cl लगा है सपोज दैट, ये हमारा हेलोजन लगा हुआ है। अब होता क्या है कि जो कार्बन बेटा जिसके 4 बॉन्ड बने होते हैं इनकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना, ठीक, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp3 और ज्योमेट्री क्या कहलाएगी बेटा, टेट्राहेड्रल कहलाएगी। अब मान लो कि यहाँ पर ये हमारा OH है न्यूक्लियोफाइल और ये इस कार्बन से जुड़ने आ रहा है और जुड़ने के बाद में बेटा इस Cl को यहाँ से निकालने आ रहा है, ठीक, यही तो हो रहा है कि Cl हट रहा है उसकी जगह OH आ रहा है। तो ये OH हमारा कौन है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ये क्या कर रहा है, ये Cl को यहाँ से निकालेगा और इसकी जगह लेगा, लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है वो समझेंगे। देखो ये Cl है और Cl होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर हमें ये पता चल जाए कि सामने वाला पर्सन मेरे घर में आएगा, मेरे घर का जो मालिक है उसके कान भरेगा और मुझे यहाँ से निकलवा देगा, तो हम सामने खड़े हो जाएंगे, आओ मेरे सामने से। तो ये Cl सामने खड़ा है, OH सामने से आएगा, OH सामने यहाँ से आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसके साथ झगड़ा, दिक्कत हो जाएगी, ये मारपीट हो जाएगी। हाँ सिंपल सी बात है कि ये इसको अंदर नहीं आने देगा, क्यों, क्योंकि इसको निकलवाने की साजिश हो रही है यहाँ पे। अब क्या होगा, OH कहता है अच्छा ठीक है मैं इधर सामने से नहीं आता हूँ, इधर से दिक्कत हो रही है, हम थोड़ा सा इधर की तरफ से आते हैं, पीछे की साइड से आते हैं, है ना, कि मतलब ये गेट पे तो चलो तुम खड़े हो, पीछे वाले गेट पे थोड़ी खड़े हो, तो चलो पीछे की तरफ से आते हैं। तो अब दिक्कत क्या होती है समझो, लाओ देखो बताते हैं, मार्क पेन दो जरा थोड़ा सा, हाँ ये पतले दुबले पेन ले आए हो यार, पता भी नहीं चल रहे, वो वाले लाओ ये दोनों, ठीक, हाँ थोड़े से अच्छे पेन, देखो ध्यान दो, नहीं ठीक है, ध्यान दो, सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, बस 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 बस, अच्छा सुन लो, लिसन 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 लिसन, शांत शांत बेटा देख लो, हाँ अरे पता तो चले, बॉन्ड है वो पतले पतले से बॉन्ड है दिख रहे हैं, देखो ध्यान दो, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सपोज दैट ये Cl लगा था यहाँ, इधर से OH आया, यहाँ से Cl ने इसको आने नहीं दिया, दिक्कत हुई, अब ये 3 CH3 लगे, ये Cl था, इधर से OH आ नहीं पा रहा है तो OH किधर से आया, पीछे की तरफ से। अब ये जो कार्बन लगा है यहाँ पर, ये कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर, 3 हाइड्रोजन लगे, देखो CH3 CH3 CH3, ये कार्बन है, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, ये कार्बन है, एक H इधर, इधर और इधर, इन H ने एक पूरा जाल बना दिया है पीछे। OH ने सोचा हम पीछे से आएंगे, इसको अटैक करेंगे और Cl को बाहर निकलवा देंगे, लेकिन यहाँ आकर देखा यहाँ तो और मुसीबत है, इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे रखे हैं जिसने कार्बन को हर तरफ से क्या कर रखा है, घेर रखा है। अब बेचारा OH परेशान कि अब हम करें तो क्या, कैसे हम कार्बन से जुड़ें, तो यहां से OH बेटा चला जाता है, चला गया, वापस चला गया और कार्बन से कह के गया बेटा कि ऐसा है भैया मुझे नहीं पता, हम सामने से आ रहे हैं तो Cl झगड़ रहा है, पीछे की तरफ से आ रहे हैं तो तुमने इतना जंजाल बैठा रखा है कि क्या कहते हैं हम आ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा करें हम जा रहे हैं, अब तुम जब Cl को निकाल देना, Cl को यहां से आउट कर देना, तब हमें बताना, तब हम आएंगे और तब जुड़ेंगे। अब कार्बन परेशान, कार्बन क्यों परेशान, क्योंकि वो Cl दबंग टाइप का है, उससे वैसे भी निकलवाना चाहता है, उसको निकालना चाहता है घर से, कि निकले तो हमारे घर से ये मुसीबत टले। तो अब कार्बन क्या करता है कि पीछे से सपोर्ट लेता है इन सबसे, ये कि भाई मेरी मदद करो, ये तीनों इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, CH3 का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन पुशिंग करते हैं और बेटा कार्बन इन तीनों से मदद लेता है और कहता है कि क्लोरीन को निकालने में हेल्प करो। लेकिन अब क्लोरीन दबंग है, कार्बन डर भी रहा है,
कि उसको निकालें, कहीं ऐसा ना हो ये भड़क जाए। दूसरा चीज कार्बन ये भी डर रहा है कि उसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 में से 1 निकल जाएगा तो वैलेंसी 3 ही रह जाएगी, और मान लो OH भी नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। हमने इसको निकाल भी दिया और जगह भी खाली हो गई और OH भी नहीं आया, तो मेरे तो 3 ही बॉन्ड रह गए, हमारे तो 4 बॉन्ड बन रहे थे पहले, तो 4 ज्यादा सही थे क्योंकि कार्बन 4 बनाता है तो स्टेबल रहेगा, 3 बनाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे में कार्बन बेटा 2 चीजें हो गई, एक तो Cl को निकाल रहा है लेकिन डरते डरते निकाल रहा है, डरते डरते। क्यों? क्योंकि कहीं भड़क ना जाए, और अगर ये निकल गया और OH कहीं वापस ना आया तो बेटा ये Cl को यहां से निकालता है उसके इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन डरते डरते निकालता है, धीमे धीमे निकालता है बेटा यहां से। और जब धीरे धीरे निकालता है यहां से, तो सुनो सभी लोग, यहां से Cl को निकाल दिया, लेकिन ये रिएक्शन कैसी हो जाती है? स्लो। क्यों स्लो हुई? समझ आया? स्लो क्यों हुई? हाँ, कि Cl को वो एक साथ नहीं निकाल के फेंक रहा है, उसको धीरे निकाल रहा है, ताकि उसको डर है कहीं ऐसा ना हो कि OH ना आए और उसकी वैलेंसी ना पूरी हो पाए। ठीक, समझ आया? तो ये रिएक्शन कैसी हो जाती है? स्लो। और स्लो स्टेप में केवल और केवल कौन है? सबस्ट्रेट है, केवल सबस्ट्रेट है, अटैकिंग रिएजेंट है ही नहीं, OH तो है ही नहीं, OH तो चला गया। तो इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? केवल सबस्ट्रेट पर। केवल स्लो स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, कहां गया? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर। समझ आया क्यों यूनिमॉलिक्यूलर है ये रिएक्शन? क्योंकि इसका जो सबसे स्लो वाला स्टेप है उसमें केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल है, वो है सबस्ट्रेट। अटैकिंग रिएजेंट का यहां कोई नामो निशान नहीं है। समझ आया? अब अगला स्टेप क्या होगा? अब ये जो बना थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा? ये कार्बन है, इस पे लगे हैं ये CH3, ये लगा है CH3 और ये लगा है बेटा CH3, और इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव नाउ। ठीक, अब कार्बन ने क्या किया बेटा? ये थे बॉन्ड, ये थे, जैसे ही ये Cl यहां से गया, ये कार्बन जो यहां लगे थे, अरे यार चलो एटलीस्ट गया, भागो, अब आराम से फैल के सो सब लोग। तो ये सब सीधे हो गए ऐसे, पहले पीछे की तरफ थे बॉन्ड, अब कैसे हो गए? सीधे हो गए सब। जैसे ही सीधे हो गए तो बेटा कार्बन की ये वाली साइड भी पूरी ओपन, ये वाली साइड भी पूरी ओपन। अब जब OH आएगा, कौन आएगा? OH माइनस, OH माइनस। ठीक, जब OH माइनस आएगा ये, तो बेटा इट कैन अटैक ऑन दिस साइड as well as this side. That is 50% चांसेस कि वो इधर से अटैच हो और या इधर से अटैच हो। तो मतलब हुआ हाँ कि ये बना यहाँ पर बेटा CH3, यहाँ पर बना CH3 और यहाँ बना CH3। OH जो लगेगा या तो उसी साइड में लग जाएगा जिधर लगा था हेलोजन, क्योंकि अब तो हेलोजन है नहीं, उसको जोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं, या फिर आपका जो OH होगा वो उस साइड में लगेगा जो हेलोजन के बिल्कुल अपोजिट है, मतलब इधर लगेगा। ठीक है, 50-50% चांसेस रहेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, है ना? OH आ गया ना यहाँ पर अगले स्टेप में। अगर बेटा क्यों नहीं रिएक्शन करा रहे हो? बेटा हाँ, ये तो सही में सीरियस हो गया भाई। हाँ, तो अब रिएक्शन पॉट में केवल यही 2 चीजें हैं, और किससे रिएक्शन करेगा? आना तो वही है ना? क्यों? इस अंजुमन में बार बार आपको आना है, बार बार दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। ठीक है, तो बेटा यहां पर जो है, यहां पर OH जो है वो कार्बन के बेटा यहां इधर से अटैक या फिर इधर से अटैक, दोनों साइड से रह सकता है। तो आपका OH सेम साइड में लगेगा जिधर Cl लगा था, या अपोजिट साइड में लगेगा जिधर Cl नहीं लगा था। ध्यान दो, सुनो, अगर सेम साइड में लगता है, सेम साइड जिधर Cl लगा है उधर ही लगता है, तो इसको कहा जाता है रिटेंशन। क्या कहा जाता है? रिटेंशन। रिटेन हो गई कोई चीज, दोबारा से वैसा ही हो गया, सिमिलर साइन। हाँ, और अगर ये अपोजिट लगता है बेटा, उल्टे साइड में लगता है, हाँ, तो कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं? इन्वर्जन। दैट इज नोन एज इन्वर्जन। तो एक होता है रिटेंशन, इफ द ग्रुप, इफ द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द सेम साइड, उसी साइड में लगता है जिधर हेलोजन लगा है, तो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। और अगर ये अपोजिट लगता है तो क्या कहते हैं? इन्वर्जन। इन्वर्जन। अब ध्यान दो, अगर ये कार्बन कायरल हो, कायरल, कायरल जानते हो ना, जिसके चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ी रहती है, पढ़ाए थे ना उसमें ऑप्टिकल। तो अगर ये कार्बन कायरल हो और ये भी कायरल हो, तो बेटा इन दोनों के मिक्सचर को, जिसमें एक तरफ OH राइट है और एक तरफ OH लेफ्ट हो, क्या कहलाते हैं? रेसमिक
मिक्सचर। याद आया रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? हाफ डी आइसोमर हो और हाफ एल आइसोमर हो। लेकिन रेसिमिक मिक्सचर हम तभी कहेंगे जब ये दोनों कार्बन सेम ना होकर बेटा कैसे हो? कायरल होने चाहिए, इनकी चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। अब दिक्कत क्या हुई देखो, समझो। फोर्थ स्टेप, अभी स्टेप खत्म नहीं हुए। द फोर्थ स्टेप, यहां से कौन निकला था? K+, बचा रह गया। यहां से इससे किसको निकाला गया? Cl-। तो बेटा ये दोनों अब अकेले पड़ गए, तो इन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि तुम्हें भी निकाल दिया गया, OH भी हमें छोड़ के भाग गया, तो ऐसा करते हैं हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं और बना लेते हैं KCl। हाँ ठीक, तो क्या बना यहाँ पर? KCl एंड स्टोरी एंडेड हियर, है ना, फिल्म खत्म, हैप्पी एंडिंग। फिर से कंपाउंड बन गए एंड नो आयंस आर फ्री नाउ। ठीक, तो समझ आया क्यों यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, ये समझ आया। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ये आयंस बन रहे हैं, और जैसे ही कार्बन की वैलेंसी खाली होगी और OH यहां पर आएगा बेटा, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड द रिएक्शन बिकम्स फास्ट। ये फास्ट होगी। तो स्लो स्टेप में तो समझ आया, एलिमेंट्री स्टेप इनमें कौन सा है? ये वाला। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? ये वाला। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? केवल सबस्ट्रेट पर, सबस्ट्रेट पर। और ये जो बिग ब्रैकेट लगाते हैं, इस ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा कंसंट्रेशन। जो ये बिग ब्रैकेट लगाया है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। मैकेनिज्म समझ आई? ठीक है, ठीक है, लिखो जल्दी से।